हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस अंतिम सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवतम ये भगवान की विशेष कृपा है कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। हम ये चर्चा कर पा रहे हैं, ये भगवान की असीम कृपा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अपने सामर्थ्य से, अपने प्रयास से ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो केवल भगवान की कृपा है। तो उस कृतज्ञ भाव से भगवान का उपकरण, छोटे से उपकरण के रूप में मैं ये सेवा करने का प्रयास कर। कल तक हमने 9वें स्कंद तक चर्चा किया। आज हम दशम स्कंद के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन जितना हम चर्चा कर सके, जितना संभव है उतना हम प्रयास करें। ये पूरा 9 स्कंद भागवत का ये एक प्रकार से भगवान के स्तर को बताता है कि वो भगवान कौन है। भगवान की बाल्य लीलाओं को देखकर बड़े बड़े विमोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। तो हम क्या है? जब धरती पर बहुत असुर बढ़ गए, बहुत पापी बढ़ गए, तो धरती माता इन असुरों के पाप से, दुष्कर्म से दुखी हो गई। एक प्रकार से उनके ऊपर बोझ बढ़ गया और वे जाती हैं ब्रह्मा जी के पास। और जब वे ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, अपनी व्यथा बताती हैं, सारे देवगण
भी जाते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं ब्रह्मा जी के पास। तब ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि देखो भाई ये हमारे क्षमता के परे है, और वे सब जाते हैं भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर के तट पर। और भगवान ब्रह्मा जी को दिव्य संदेश प्रदान करते हैं कि मैं शीघ्र ही इस संसार में आऊंगा और इस पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सारे देवताओं को आग्रह करता हूं कि सब यदुवंश में अलग अलग रूप में जन्म ले और मेरे क्रियाओं में सहायक करे। तो ब्रह्मा जी ने सबको ये संदेश दे दिया। तो ये बहुत सुंदर उपदेश है। और उसके पश्चात हम सब जानते हैं कि वसुदेव और देवकी का विवाह होता है, माता देवकी का विवाह होता है, कंस की बहन है। अब यहाँ से दिव्य भगवान की जन्म लीला प्रारंभ होती है। अब कंस इतने शक्तिशाली राजा थे कि पूरे विश्व में उनके शक्ति का प्रकोप था। अपने शक्ति से उन्होंने सभी महान असुरों को पराजित कर दिए थे। सब जगह हाहाकार था, इतने क्रूर वे बन चुके थे। लेकिन हर एक व्यक्ति तथाकथित अपने शक्ति को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए अलग अलग रूप से प्रयास करता है। तो कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन ये संसार का जो प्रेम है ये स्वार्थ पर निर्भर है। दशम स्कंद और 11वें स्कंद में बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है। ये बार बार दिखाया जाएगा कि ये संसार में जो संबंध है अलग अलग प्रकार के, ये स्वार्थ पर निर्भर है, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो अच्छे से अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं। भाई हो, माता पिता हो, अलग अलग प्रकार का रिश्ता हो, क्या कर डिस्टर्ब। तो इस प्रकार से अब देखो, कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्रेम करते थे, जब विवाह हुआ तो उन्होंने कहा मैं इनका रथ लेकर चलूंगा। अब किसी का सारथी बनना कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? कृष्ण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, तीनों लोकों के स्वामी, जिनके इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, वे अपने भक्त का सारथी, एक ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। ये कृष्ण की महानता है। कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। देखो, प्रेम का अर्थ है सेवा करना। प्रेम का अर्थ है जिससे आप प्रेम करते हो उसके सामने झुकना, उसकी छोटी सी छोटी बात मानना, ये प्रेम है। तो कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि ड्राइवर बनने को तैयार है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो वहां पर एक ब्राह्मण थे, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, पर उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप भगवत गीता पढ़िए। जब वो भगवत गीता पढ़ते थे, पढ़ना नहीं आता था, लेकिन भगवत गीता लेकर वो टूटी फूटी शब्दों से प्रयास करते थे। अन्य सभी वहां पर जो ब्राह्मण उपस्थित थे उनको देखकर उपहास किया करते थे, लेकिन ये ब्राह्मण जब पढ़ते थे तो उनकी आंखों से अश्रु बहता था। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और बोले, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि भगवत गीता पढ़ो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे जितना आता है मैं टूटी फूटी शब्दों से प्रयास करता हूं, मैं कुछ समझ नहीं पाता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब तुम कुछ समझ नहीं पाते तो फिर आंखों से अश्रु क्यों आ रहा है? तो कितना सुंदर रूप से ये ब्राह्मण कहता है मैं जब भगवत गीता के पन्ना को खोलता हूं तो मुझे वो भगवान दिखते हैं, अरे जिनसे ये पूरी सृष्टि निर्माण होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे कृष्ण
सारथी बन के अपने भक्त की रथ को खींच रहे। ये कृपा के सागर भगवान कृष्ण को देखकर मेरे आंखों से अश्रु आता है। इसे प्रेम कहते हैं। और सच्चा प्रेम, देखो प्रेम ये शब्द वास्तव में अगर आचार्यगण से हम सुनेंगे, ये प्रेम जो शब्द है ना, ये केवल कृष्ण से ही जोड़ा जा सकता है, केवल भगवान से जोड़ा जा सकता है। इस संसार में प्रेम का विकृत भाव ही है। कोई बोल सकता है कि ऐसा कोई रिश्ता है ये संसार में जिसमें कोई दाग ना हो, कोई बोल सकता है। भाई भाई का रिश्ता, अरे कितने उदाहरण है। गोली चल गई है, कत्ल हो गए। पति पत्नी का उदाहरण है, अब तो इसका तो पूछो ही मत। हर दिन लाखों तलाक होते। भाई बहन का संबंध, अरे कितने झगड़े। सर्वश्रेष्ठ संबंध चलो मान लिया जाए माता और पुत्र का, जिसमें दाग बहुत कम है लेकिन है जरूर। किस रूप में? असंख्य माताएं अपने गर्भ में ही अपने पुत्र को मार देती है। ये सत्य है, कोई कोई झूठ नहीं है। माता है लेकिन गर्भ में पुत्र को मार दिया। तो बताइए इस संसार में एक संबंध जिसमें कोई कलंक ना हो, है कोई संबंध? कोई नहीं। लेकिन एक संबंध है भगवान का। भगवान कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। भगवान अच्युत है, अपने भक्त के प्रति प्रेम को व्यक्त करने में, अपने भक्त के रक्षण करने में कभी पीछे नहीं हटते। ये एक ऐसा संबंध है जिसमें कभी दाग नहीं लगा है। भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं को छोड़ देंगे, नहीं चाहिए मुझे मेरी प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह कहते हैं यदि कृष्ण अपना प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, या तो मैं पांडवों का वध करूंगा। भीष्म पितामह कृष्ण अपना प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया लेकर खड़े हो गए, लेकिन अपने भक्त अर्जुन को कुछ नहीं होने दिया। ये है कृष्ण। भगवत गीता में वर्णन आता है, कृष्ण एक जगह पे कहते हैं मेरे भक्त को कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने भक्त का रक्षण सदैव करता हूं। ये एक ऐसा वाक्य है, एक वाक्य जो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता में, तुम बोलो। भगवत गीता कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन ये एक वाक्य है कि अर्जुन तुम बोलो कि मैं अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देता। अब ये प्रश्न उठता है कि ये वाक्य अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण कभी कभी अपने वाक्य से पलट गए। उन्होंने कहा था अस्त्र नहीं उठाएंगे, अपने भक्त का रक्षण करने के लिए अपना शब्द तोड़ दिया, अपना शब्द तोड़ दिया। पलट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए सर्वोच्च जो सिद्धांत है वो अपने भक्त का रक्षण करना है, भक्त से प्रेम है। इसलिए अर्जुन अगर कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या पश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। अर्जुन तुम बोलो, क्योंकि यदि मैं बोलूंगा शायद लोगों में विश्वास ना हो, लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड है कि मेरे भक्त ने जब कोई वाक्य बोला है तो उस वाक्य को पूरा करने के लिए मैंने अपने वाक्य को तोड़ दिया है। इसलिए अर्जुन ये वाक्य तुम बोलो क्या? न मे भक्त, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। ये है भगवान, ये है भगवान। इस संसार के मोह माया में, छंद में, भोग विलास में थोड़ा समय आंख बंद करके यदि हम अपने आप से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, देखो कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म से हम भोग विलास कर रहे हैं। एक जन्म भगवान को देकर देख सकते हैं।
एक जन्म। लेकिन हमारी आसक्तियां हमें रोकते रहती। भगवान का देने का अर्थ ये नहीं है कि हमें संन्यास ले लेना है, सब कुछ छोड़ देना, नहीं। केवल आश्रय लेना है, नाम जप करना है। अब ये संबंध देखिए, कंस भी सारथी बने हैं, कृष्ण भी सारथी बने थे, कंस भी सारथी बने। आचार्यगण बताते हैं, युद्ध समाप्त होने के पश्चात कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आप रथ से नीचे उतरिए। अंतिम दिन अर्जुन ने कहा, भगवान आप उतरिए। नहीं नहीं, आप उतरो। जब अर्जुन उतरे, उसके पश्चात कृष्ण उतरे, और जैसे ही कृष्ण उतरे, पूरा रथ विस्फोट हो गया, गायब हो गया। अर्जुन ने कहा, ये क्या? कृष्ण ने कहा, इतने सारे योद्धाएं इतने भयंकर अस्त्रों से इस रथ पर प्रहार कर रहे थे, ये रथ तो कब का विनाश हो जाता। ये तो मैं इस रथ पर खड़ा था, इसलिए ये रथ को आज तक कुछ नहीं हुआ। ये है कृष्ण, अपने भक्त का रक्षण करते हैं। और यही कंस को देखिए, कंस देवकी को लेके जा रहे हैं, सब लोग प्रसन्न है, विवाह का माहौल है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, आनंद का उत्सव है सब जगह। और जब ले जा रहे हैं, आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, ये आप जिसे लेकर जा रहे हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। देखो, अब ये भाई जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, अपने बहन के लिए रथ चला रहा है, यही भाई जब आकाशवाणी सुनता है, बाएं हाथ से माता देवकी के बालों को पकड़कर नीचे खींचता है, तुरंत तलवार निकालता है, और उसी क्षण माता देवकी का वध करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि ये अब मेरे भोग विलास में बाधा बनेगी। आनंद रिश्ता कब तक है? जब तक ये मेरे स्वार्थ के लिए अच्छा है। और जब मेरा स्वार्थ खत्म और ये मेरे भोग में बाधा बनेंगे, इनको क्या करेंगे? रास्ते से हटा देंगे। ये संसार का रिश्ता है। और इस संसार के रिश्ते के पीछे हम इतना आश्रय ले लेते हैं, इतना समय बिता देते हैं। कई बार इस जब हम अ, जीवन शैली को स्वीकार करते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जो कदाचित बाकी आश्रम के लोग नहीं कर पाते। तो हम वृद्धों से बात करते हैं, अलग-अलग लोगों से बात करते हैं, तो हमारा जो अ, सुनकर एक्सपीरियंस है वो कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो एक ही दिन में हमारे पास कई बार अलग-अलग एग्ज़ाम्पल आते हैं। एक माता-पिता आके बोलता है, मेरा पुत्र इतना नालायक, इतना नीच, बचपन से इसको खिलाया-पिलाया, इतना समय दिया, पालन-पोषण किया, प्रेम दिया, लेकिन एक समय मुझे प्रेम से नहीं बात करता, कुछ धन नहीं देता, अपने परिवार के साथ अलग जगह पर ये स्थित है, क्या जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमारा हाल चाल भी नहीं लेता, ऐसे पुत्र से तो ना होता पुत्र तो भी अच्छा था। ये वृद्ध माता का भाव हम सुनते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और फिर कुछ ही समय के पश्चात कुछ माता पिता बोलते, देखो हमारा छोटा सा बच्चा कितना अच्छा है, कितना दुलारा है, उसको प्रेम करते। अब हमें ये दिखता है 30 साल बाद क्या करेगा। हर माता पिता को लगता है हमारा बच्चा बड़ा हो गया, हमारा बड़ा ध्यान रखेगा, बड़ा प्रेम करेगा। लेकिन 90% ऐसा होता नहीं है, विपरीत होता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि हम संसार में सभी जिम्मेदारियों को निभाए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो रिश्ता हर जन्म में हमारे साथ, हर जन्म, हर जन्म में अलग अलग योनियों में हम जब जा रहे हैं, लेकिन जिसने हमें कभी नहीं छोड़ा, क्या वो रिश्ता रिश्ता नहीं है? क्या वो रिश्ता सर्वश्रेष्ठ नहीं है? एक जीवन के मित्र, भाई, माता पिता, हमें सेवा करनी है। लेकिन कोटि कोटि जन्मों से जो हमारा रक्षण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, जो हमारे सब कुछ है, माता पिता है, भगवान कृष्ण, क्या उनके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं? यही शास्त्र सिखाता है। तो उस समय जब कंस इस प्रकार से देवकी को प्रहार करने जा रहे थे, तो वसुदेव, देखो ये भगवान के भक्त हैं, वसुदेव अभी अभी विवाह हुआ है, वो बोल सकते थे अरे भाई बहन का झगड़ा है, मैं क्यों बीच में पड़ू, चलो जाते। नहीं, अभी अभी विवाह हुआ है, तुरंत वे अपनी पत्नी का रक्षण करते हुए कंस को समझाने लगते हैं, अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। लेकिन कंस मानता नहीं। फिर अंत में वसुदेव कहते हैं, अरे आपको इनके पुत्रों से चिंता है ना, मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी कोई पुत्र होगा, मैं तुम्हें लाकर समर्पित कर दूं। देखो, वसुदेव इतने श्रेष्ठ भक्त थे कि उनके शब्दों का बहुत विशेष स्थान। कोई सम्मानित व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, वो अपने शब्दों के कारण प्रसिद्ध होता है। कंस जैसा क्रूर राक्षस को वसुदेव के इतने कठिन वचन पर भी विश्वास था कि प्रत्येक पुत्र मैं तुम्हें लाके दूंगा, यह जानते हुए कि अगर ये मुझे लाके देगा तो मैं इसका मृत्यु करूंगा। लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास था कि वसुदेव पुत्र लाकर देंगे, ये भागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वसुदेव इतने महान भगवान के भक्त थे। इसलिए शब्दों से पीछे हटना, अपने शब्दों से पलट जाना, ये कोई छोटी बात नहीं। तो उसके पश्चात वसुदेव को पुत्र हुआ, वो लाकर कंस को दिए। कंस पहले पुत्र को देखते हैं और बोलते हैं, अरे वो वसुदेव के इस क्रिया से बड़े प्रभावित होते हैं कि पहला पुत्र कोई बड़ा अपना पुत्र लाकर दे देता है। और बोलते हैं ठीक है, ये लेकर जाओ, मुझे 8वें पुत्र से चिंता है। वो छोड़ दिए। अब सारे देवता जन परेशान हो गए। अभी कंस बदल रहा है, कंस सुधर रहा है, अगर ये सुधरेगा तो भगवान सोचेंगे अरे छोड़ दो, ये सुधर रहा है, मैं बाद में आता हूँ। तो सब देवता परेशान है, रे भगवान जल्दी आना चाहिए। इसलिए सब लोग नारद मुनि को भेजते हैं आगे, भैया जाओ थोड़ा कंस को समझाओ। तो नारद मुनि कंस को आके कहते हैं, भैया विष्णु बहुत बड़े छलिया है, तो पहला पुत्र और 8वां पुत्र कैसे समझोगे? हो सकता है यही 8वां पुत्र हो, गिनती कहां से शुरू करो वहां से चालू होगा। कंस चिंतित हो गए, वसुदेव और माता देवकी को कारावास में डाल दिए और इस पुत्र को ले जाकर उन्होंने बहुत ही दुखद रूप से पत्थर पर पटक कर वध कर दिया। अब देखो तपस्या क्या होता है। माता देवकी जानती है कारावास में पुनः पुत्र होगा, पुनः कंस उसका वध करेंगे, लेकिन वो स्वीकार कर देते। एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र, चार पुत्र, पांच पुत्र, छह छह पुत्र, कंस पटक कर उसकी मृत्यु कर रहा है। जो माता है वो इस दुख को समझ सकती है कि अगर कोई नवजात शिशु को हमारे सामने खींच कर लेके जाए और इतने
मार्मिक तरीके से उसका मृत्यु करे तो कितना दुख हो। और उसके पश्चात अब ये 6 पुत्र क्या थे? कृष्ण के आने के लिए तैयारी कर शायद लीला में नहीं जाऊंगा कि ये पूरे जन्म में क्या था। लेकिन उसके पश्चात साक्षात भगवान बलराम जी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते। भगवान संकर्षण जब माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता देवकी का रूप तेजस्वी हो जाता है और फिर कृष्ण की इच्छा से माता देवकी के गर्भ से वो माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होते हैं। इसलिए ये दो परिवारों को जोड़ते हैं। माता रोहिणी इस समय नंद महाराज के आश्रय में रहती थी, उनके यहाँ पर रहती थी, गोकुल महावन में रहती। और इसलिए क्योंकि ये दो परिवारों को जोड़ते हैं, इनका नाम पड़ा संकर्षण। तो बाहर ये समाचार हुआ कि माता देवकी का गर्भपात हो गया। और उसके पश्चात समय आया भगवान के अवतार, साक्षात भगवान भगवान कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रवेश करते और उसके द्वारा माता देवकी के हृदय में प्रवेश करते और फिर वे माता देवकी के गर्भ स्थान। और जब वो माता देवकी के दिव्य शरीर में प्रवेश करते हैं, माता देवकी का जो कांति है, जो देह है, वो अत्यंत तेजस्वी हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, दिव्य तेज उनके शरीर से उत्पन्न होता है। कंस भयभीत है। कंस समझ जाता है कि ये अब हो ना हो, मेरे काल का समय आ गया है। देखो हम इस संसार में धन चाहते हैं, कुछ ऐश्वर्य चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। कंस के पास कमी नहीं है। कंस के पास अथाह धन है, असीमित ऐश्वर्य है, लेकिन बेचारा प्रतिदिन केवल इस भय में जीता था कि मुझे देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। वो कभी चैन से जी नहीं पाया, कभी शांति उसे प्राप्त नहीं हुई। इतना धन, इतना ऐश्वर्य लेके कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप के पास असीमित धन था, हमने देखा, किंतु बस इसी चिंता में कि ये बालक प्रहलाद, मैं इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा वध करेगा, ये मेरे काल का कारण बनेगा। कभी शांति से नहीं रह पाए, हमेशा चिंतित रहे। संसार का धन, संसार का पद, संसार की समृद्धि हमें शांति प्रदान नहीं कर सकती, ये निश्चित है। संतुष्टि, शांति और आनंद केवल भगवान की सेवा से प्राप्त, भगवान के प्रेम से प्राप्त। असंख्य उदाहरण है शास्त्रों में इसका। इसलिए इतना नहीं हमें भागना चाहिए कि हम भगवान को भूल जाए। और फिर कृष्ण, वो समय आ जाता है कि भगवान कृष्ण इस संसार में अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने हेतु, धर्म की स्थापना हेतु वे इस संसार में आते हैं। और हम सब जानते हैं, सुंदर भाद्रपद के समय अष्टमी के दिन भगवान माता देवी के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुंदर अद्भुत भगवान जब जन्म लेते हैं तो अपने चतुर्भुज रूप में जन्म लेते हैं। सुंदर मुकुट, पीतांबरी वस्त्र, मकल कुंडल, वैजयंती माला, सुंदर कौस्तुभ मुनि श्रीवस्त्र चिन्ह उनके दिव्य कांति पर सुशोभित है। अद्भुत उनका सौंदर्य है। माता देवकी उनको देख रही है।
अब ऐसा पूर्ण भगवान ऐसा जन्म नहीं लिया कि छोटे से बालक के रूप में जन्म लिया, पूर्ण ऐश्वर्य प्रकाशित करते हुए भगवान ने जन्म लिया है। ठीक है, ज्यादा पहली लेकिन माता का हृदय है, वो कृष्ण भगवान को कहते हैं, सुंदर प्रार्थना अर्पण करती है, बाकी सब विशेष पूज जाएंगे, लेकिन वो कहती है कि अरे आप इस रूप को छोड़ो, आप छोटे से बालक के रूप में आ जाओ, नहीं तो कंस जो है आपका वध करेगा। अरे साक्षात भगवान यहाँ पर आए हैं, लेकिन माता का हृदय क्या कर रहा है, आप छोटे से बालक के रूप में हो जाओ, नहीं तो कंस को पता चलेगा और आपको हानि पहुंचाएगा। और कृष्ण वसुदेव को कहते हैं उस समय कि मुझे यहां से गोकुल लेकर चलो। अब देखो कृष्ण वसुदेव, वसुदेव ने जीवन में आज तक कभी अपने शब्दों से पलटे नहीं थे, आज तक कभी झूठ नहीं बोले थे। लेकिन कृष्ण जन्म लेते ही वसुदेव को क्या कह रहे हैं, अपने शब्दों से पलट जाओ, कंस को जो वचन दिया है उससे पलट जाओ और मुझे गोकुल लेकर जाओ। अब वसुदेव ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान मेरा हाथ बंधा हुआ है, इतने सारे सैनिक है, इतने सारे बाधाएं हैं, इतने सारे दरवाजे हैं, आप रात्रि को आए हो 12 बजे, वर्षा हो रही है, तूफान चल रहा है, यमुना में बाढ़ आया होगा, इतने रात्रि को मैं जाऊंगा कैसे, रथ है क्या, कुछ गाड़ी है क्या? नहीं, भगवान का संदेश मिला और वसुदेव ने कृष्ण को धारण कर, कितना बड़ा, कितना बड़ा संदेश है, कितना बड़ा सीख। भगवान का संदेश हमें किस रूप में मिलता है, भगवत गीता के रूप, श्रीमद् भागवत के रूप। वसुदेव ने भगवान के संदेश को सुना और उस संदेश को पूर्ण करने के लिए बस उठ खड़े हुए, जैसे ही उन्होंने कृष्ण को धारण किया, सारे दरवाजे खुल गए, सारे सैनिक अचेत हो गए, सारी बेड़ियां टूट गई, रास्ता जो है स्पष्ट हो गया। वसुदेव जब बाहर गए, आधी तूफान हो रहा था, इतना वर्षा हो रहा था, वसुदेव सभी बाधाओं को नष्ट करते हुए, पार करते हुए यमुना तक गए। यमुना में बाढ़ आई थी, लेकिन भगवान की कृपा से यमुना माता भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके वसुदेव को रास्ता देती। तो चाहे जीवन में कितनी ही बाधाएं हो, अब अगर वसुदेव वहां पर बैठकर सोचे अरे मैं इस कार्य को कैसे पूर्ण करूंगा, इतनी सारी बाधाएं हैं, रास्ते में सैनिक है, दरवाजे है, बेड़ियां है, अंधकार है, वर्षा हो रही है, तूफान है, बैठकर अगर सोचेंगे तो रास्ता पूरा अंधकार से भरा हुआ है। उसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है जब हमें रास्ता पता नहीं होता, इसके आगे क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, कौन मेरा रक्षण करेगा, मैं किसका आश्रय लूं, रास्ता पूरा अंधकार से भरा हुआ है। ऐसा समय हर एक के जीवन में आता है। ये मायने नहीं रखता वो अमीर है, गरीब है, इस वर्ण का है, उस वर्ण का है, स्त्री हो, पुरुष हो, इस स्थान पर है, उस स्थान पर है, कोई मायने नहीं रखता। हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती है, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समस्या आता है, समय आता है, परिस्थिति आता है कि अब क्या करें, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है, अंधकार है। अब ऐसे समय पर आकर व्यक्ति के पास दो रास्ते होते हैं, एक, आंख बंद कर लो और सोचो जो होगा देखा जाए। कुछ लोग थोड़े और उच्च श्रेणी के होते हैं, जब जीवन में गम आता है तब वो 2 बोतल रम पी लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब मेडिकल कॉलेज में था तब कुछ स्त्रियां आती थी अपने दिव्य पतियों को लेकर,
तो बेचारे वो खड़े खड़े घूमते रहते थे और उनका लीवर वूवर पूरा खराब हो गया रहता था। इतना पीते थे, इतना पीते थे, इतना पीते थे। हम पूछते थे भैया क्यों पी रहे हो? बहुत चिंता है जीवन। तो हम लोग उनके पत्नी से पूछते थे भैया ये कब से चालू किए, कितना पीते थे? ऐसे ही पीते थे। पहले ये केवल एक पैक पिया करते थे, अब ये पूरा का पूरा बाटली उतार ले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने उदाहरण है, हम लोग देखते थे उनको लिवर सिरोसिस हो जाता था। ऐसे अगर उनके शरीर को ऐसे स्पर्श करो पूरा शरीर ऐसा हो जाता था, लेकिन फिर भी वो पीते थे। ये एक उदाहरण है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के जीवन में जब परेशानी आता है, मैं कितने लोगों से अभी भी मिला हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग जो मदिरा छोड़ने का प्रयास करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन में पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर 4 दिन में पकड़ लेते हैं। जब पूछता हूँ कि भैया ऐसा क्यों करते हो? प्रभुजी तुम्हाला काय माहित, आमच्या जीवनात लई टेन्शन आहे. अगर टेन्शन आहे तर काय तुम्ही पीतच राहणार? तो फिर वो भाषण देने लगते हैं, आपको क्या पता प्रभु जी घर क्या होता है, बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, तनाव क्या होता है, टेंशन क्या होता है, आप तो बस मजे कर रहे हो। हर एक को बगल वाला खेत हरा भरा दिखता है। तो ये एक तरीका है। अब कुछ वर्णन है कि ऑस्ट्रिच नामक एक जो पक्षी होता है, जब उसे किसी प्रकार का भय होता है, दौड़ता है, वो क्या करता है? खड्डा खोदता है और अपना मुख छुपा देता है। अब मुख छुपाने से उसका जो चिंता है, उसका जो जो उसे दौड़ा रहा है, वो गायब नहीं हो जाएगा, लेकिन उसे लगता है मेरा चिंता खत्म हो गया है। क्यों? मैं अब चिंता को देख नहीं रहा हूं। ये एक तरीका है चिंता से मुक्त होने का कुछ लोगों का। वास्तव में क्या है? भगवान का आश्रय लेना। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अहम अतः चेत्वाम अहंकारात ना श्रोष्यसि विनंत्यति। मच्चितः सर्व दुर्गाणि, भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लो, मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से पार हो जाओ। और इस प्रकार से कृष्ण का दिव्य, अब वसुदेव जी लेकर जाते हैं माता यशोदा। अब सुंदर लीला है, माता यशोदा ने भी कृष्ण को जन्म दिया होता है। वास्तव में ये कृष्ण आके इस कृष्ण में मिल जाते हैं और फिर माता कृष्ण ने और एक पुत्री को जन्म दिया होता है, जो वो लेकर आते हैं वापस कारावास में। और कंस जब वहां पर आते हैं कि मैं अब 8वें पुत्र का वध करूंगा, देखो चिंता का सबसे बड़ा कारण है। कंस क्यों चिंतित थे? देखो एक चीज समझ लो, चिंता का केवल एक कारण, चिंतित क्यों रहते हैं हम? चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी क्यों होता है? केवल एक कारण है, जब हम काल को नियंत्रित करना चाहते हैं, जब हम भगवान के इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, जब हम सोचते हैं हमारे इच्छा अनुसार ऐसा होना चाहिए, जब हम अपने प्लानिंग को बना लेते हैं और सोचते हैं ऐसा होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तब शायद मैं आनंदित नहीं रहूंगा, ये हमारी चिंता का कारण है। और भक्त क्या करता है? वो अपने रथ का डोर भगवान के हाथ में दे देता है, बोलता है भगवान जो करना है कर, जो करना है। जीवन में दुख आता है, भगवान आपकी कृपा है। सुख आता है, ये भगवान आपकी कृपा है। ये भक्त होता है। जब हम भगवान के इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलने लगेंगे, जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा।
जब अपने भविष्य को, काल को, भगवान की इच्छा को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, जीवन चिंता से भर जाएगा। और यही कंस, यही हिरण्यकश्यप करते। वो गए, विष्णु को मार देंगे, कृष्ण को मार देंगे, आए कारावास में, देखे पुत्री है। क्रोध अवस्था में उन्होंने पुत्री को पटक कर मारने का प्रयास किया, लेकिन ये तो साक्षात योग माया है, भगवान के हाथों से छूट गई। दिव्य रूप धारण किया और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मार के तुम्हें क्या मिले, तुम्हारा काल जन्म ले चुका है और शीघ्र ही तुम्हारा वध होगा। अब बेचारा पहले से टेंशन में, अब ये भी नहीं बताया कि कब मरेगा सिर्फ बोला कि मरने वाला है। अब जब तक जीवित था तब तक रोज मरता था, क्यों, कब मरेगा पता नहीं। इसलिए कई बार कहा जाता है, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु मात्र का अंतर है। चिता मृत व्यक्ति को एक बार जलाता है, चिंता जीवित व्यक्ति को क्षण क्षण जलाता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। अब कंस बेचारा प्रतिदिन चिंता में, कब आएगा, कौन मारेगा, क्या होगा, क्या पता। अब कुछ दिन हो गया, फिर उन्होंने कहा, देखो अब क्या करो, जितने भी पुत्र पिछले 1 महीने में जन्म लिए सबको मार दो, चिंता ही खत्म। जितने भी पुत्र पिछले 1 महीने में जन्म लिए सबको मार दो। अब इसको मारने के लिए कोई प्रोफेशनल लगेगा, जैसे बाल रोग स्पेशलिस्ट होते हैं, पेडियाट्रिशियन होते हैं, वैसे बच्चों को मारने के लिए भी स्पेशलिस्ट होगा कोई प्रोफेशनल चाइल्ड किलर। बच्चों को मारने के लिए थोड़ा विशेष जो गुण है, तो फिर कौन थी, पूतना। उसे बच्चों को मारने में महारत प्राप्त था। तो फिर कंस ने उसको बुलाया, सबको कंस ने अपने वश में करके रखा था। और फिर पूतना को कहा, जितने भी पुत्र जन्म लिए हैं पिछले 1 महीने में सबको मार दो। अब पूतना सबको मारते जा रही है, मारते जा रही है। सोचो कितना पाप से भरा हुआ है, कितना घोर इसका कार्य है कि छोटे छोटे शिशुओं को मारते जा रही है, मारते जा रही है, मारते जा रही है। मारते 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 इतने लोगों को मारा। फिर वृंदावन पहुंची, वहां पे थोड़ा शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, यहाँ पर वेश बदल के जाऊंगी। सुंदर अद्भुत अप्सरा का रूप धारण किया। अब जैसे वृंदावन में पहुंची, सुंदर अप्सरा का रूप है, सब वहां पर जो उपस्थित थे, इतना सुंदर अप्सरा कहां से आई है, कौन सी देवी है, सीधा लेकर आए कृष्ण के जहां पर वो वास करते थे, कृष्ण के कक्ष में। माता यशोदा वहां पर, माता रोहिणी देखी, वो कही कि मैं जिसे भी अपना दूध पिलाती हूँ उसे असीम शक्ति प्राप्त होती है, वो स्वस्थ होता है। सीधा जाके कृष्ण के कक्ष में, अब कृष्ण को दूध पिलाने का समय आ गया। अब ये पूतना अपने स्तन पर जहर लगाकर आई कृष्ण को मारने। अब कृष्ण का दुर्भाग्य देखो, कृष्ण की ओर से कि जब राम रूप में आए, पहला राक्षसी किसको मारा, ताटका, स्त्री थी। अब यहां पर आए, पहला राक्षसी मारने जा रहा है, कौन, स्त्री है, और वो भी माता का रूप धर के आई है, और वो भी दूध पिलाकर मारने के लिए आई। सोचो कितना। कृष्ण बोले, मुझे इन्हें मारना है, एक तो स्त्री, दूसरी माता, और तीसरा दूध पिलाकर मारने आई है। इसलिए कृष्ण क्या करते, अपनी आंखें बंद कर लेते। अगर पूतना अपना दूध पिला रही है, कृष्ण उनका दूध पीते हैं, दूध पीते पीते उनके प्राण भी पी लेते हैं। और जब कृष्ण पूतना के प्राण पी रहे होते हैं, पूतना अपने बाह्य दिखावटी जो रूप है उसको धारण नहीं कर पाती, पीड़ा में, दुख में
वे क्या करती है, अपना वास्तविक रूप, विशाल रूप, राक्षसी का रूप उसको धारण करती है। पूतना की लंबाई कितनी थी पता है? 12 किलोमीटर का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट वो लगभग 8 साढ़े 8 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर लंबी थी पूतना। कृष्ण को मारने आई है, छोटे से बालक। लेकिन उसका वध हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं तथा कथित ज्ञानी, अर्धज्ञानी, कि अरे तपस्या करो, ध्यान करो, शास्त्र का अध्ययन करो, योग करो, तुम भी कृष्ण जैसे बन जाओगे, तुम भी राम जैसे बन जाओगे। जैसे कृष्ण और राम कितने क्यों इतना श्रेष्ठ बने? क्योंकि उन्होंने ध्यान किया, तपस्या किया। अरे 10 दिन के हैं कृष्ण, पूतना को मार रहे हैं, इतने बड़े राक्षसी को। कब ध्यान किया, कब तपस्या किया? भगवान भगवान होते हैं, चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे 10 दिन के हो, चाहे 1 महीने के हो, चाहे वो महाभारत के युद्ध में कृष्ण के अर्जुन के रथ पर उपस्थित हो। कृष्ण सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। वे अपने दिव्यता को कभी छोड़ते। तो ये नहीं समझना है कि कुछ कार्य करके हम भगवान बन जाएंगे। हम सदैव भगवान का दास हैं। अब कृष्ण ने कई राक्षसों को मारा, समय नहीं है। तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, पूतना, प्रलंबासुर। अब ये सब राक्षस कौन है? अब हम तथा अपने घर पर बैठ के, अब देखो ये एक अजीब चीज है। हमारा तथा कथित 90% हम लोगों का जो आध्यात्म का ज्ञान है वो कहां से प्राप्त हुआ है? टीवी सीरियल देख के और मूवी देख। अधिकांश लोगों का मैं कह रहा हूं, सबका 90% लोग का ये हाल है कि हमारा जितना भी आध्यात्म का ज्ञान है कहां से प्राप्त है? ध्यान से सोचो, टीवी देख देख के प्राप्त हुआ है, सीरियल देख के प्राप्त। कितने घंटे, मैं प्रश्न पूछता हूं, जितना हमारा आयु है उतने घंटे भी क्या हमने भगवत गीता पढ़ा? सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, क्या हमने उतने घंटे भी भगवत गीता पढ़ा? कई बार प्रश्न ना आए। तो ये हमारा दुर्भाग्य। अब सीरियल में हम रविवार के दिन बढ़िया सा समोसा खाते हुए, चाय कॉफी पीते हुए, पकोड़ा खाते हुए सीरियल देख रहे, और देख रहे बहुत बुरा राक्षस था, मारना चाहिए इसको। अघासुर बहुत पापी था। तृणावर्त पूछो ही मत। शकटासुर तो नालायक था। बहुत अच्छा कृष्ण ने मारा। अरे क्या मारा आपने? ये सीरियल देखा? कितना सुंदर मारा। गोवर्धन इको विलेज में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई असुर वध कर रहे हैं कृष्ण, जैसे बलराम जी धेनुकासुर को उठा के फेंक रहे हैं, या फिर कृष्ण केशी को मार रहे हैं। वे जाते हैं उस राक्षस के बगल में खड़े होते हैं और फिर अपने मित्र को कहते हैं फोटो खींचो। अब आचार्यगण बताते हैं कि ये राक्षस कौन है? ये राक्षस कौन है? अब भगवान ये नहीं सोच रहे अरे 5 वर्षों के पश्चात मेरे ऊपर सीरियल बनाया जाएगा, मूवी बनाया जाएगा, स्क्रिप्ट अभी से बना के रख देता हूं, बाद में बेचारे लोग कहां से ढूंढेंगे। इसलिए नहीं राक्षसों को मार रहे, कुछ काम धंधा नहीं है इसलिए राक्षसों को नहीं मार रहे। ये प्रत्येक राक्षस हमारे हृदय के अलग अलग प्रकार के दोष है, हमारे ही हृदय में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अलग अलग रूप में ये राक्षस है। पूतना ये दिखावटी ढोंग को प्रदर्शित करती है। शकटासुर हमारे कोटि कोटि जन्मों के बुरी आदतों को प्रदर्शित करती है। तृणावर्त अभिमान को प्रदर्शित करते हैं। धेनुकासुर अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं। ये सब राक्षस हमारे अंदर है। तो जब भी हम असुर वध लीलाएं देखें या पढ़े, हम सोचना चाहिए कि भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे थे। तो इसलिए कई बार में जब आते हैं लोग अलग अलग असुर वध लीलाओं के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, तो मैं पूछता हूं फोटो में कि असुर कौन है?
एक तो मर गया, एक जीवित है। तो ये अलग अलग, अब बहुत सारे असुरों का वध किया, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन दशम स्कंद में फिर आगे वर्णन आता है। एक असुर का हम चर्चा करेंगे, कालिया। कालिया यमुना में इतना विषैला वो प्राणी था, उसने यमुना के सारे पानी को दूषित कर दिया था। ऊपर से भी यदि कोई पक्षी जाता था, उसकी भी मृत्यु हो जाती, इतना विषैला वो। तो कृष्ण के कुछ मित्र और गाय यमुना के समीप गए, और पानी को स्पर्श करते ही एक प्रकार से बाह्य रूप से उनकी मृत्यु हो गई। अब कृष्ण अपने भक्तों को और गायों कभी इस अवस्था में नहीं देख सकते। कृष्ण कमर पर बांधते हैं और फिर छलांग लगाते हैं जहां पर कालिया वास करते। कालिया अभी भी ये वृंदावन में एक स्थान है। अब जब प्रवेश करते हैं, कालिया कृष्ण को देख रहे हैं। अब जब कृष्ण प्रवेश किए, पूरे पानी में हलचल हो गया, कालिया क्रोधित हो गए, वो तुरंत वहां पर आए और कृष्ण के सुंदर रूप को देखा। अब यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर भगवान है तो दिखाओ, अगर भगवान है तो हमारे सामने लाकर दिखाओ, अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, सामने उपस्थित करो। ये मेरा हाथ है, मुझे दिख रहा है, सूर्य है दिख रहा है, तुम हो दिख रहे हो, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। भगवान क्या तुमने देखा है या किसी ने देखा है? अगर वो उपस्थित नहीं हो सकते, मैं क्यों मानूं? बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, यदि भगवान आपके सामने आ गए तो क्या आप उनको देख पाओगे? कालिया के सामने भगवान आए, शत्रु के रूप में देख रहे हैं। दुर्योधन के सामने भगवान उपस्थित थे, भगवान को नहीं देख पाए, शत्रु को देख रहे हैं। हिरण्यकश्यप के समक्ष भगवान थे, भगवान को नहीं देख पाए, केवल शत्रु को देख रहे हैं। अगर प्रेम नहीं है आंखों में, तो भगवान समक्ष भी आ जाए तो भी हम नहीं देख सकते। और अगर हृदय में प्रेम है, तो प्रत्येक कण में एक भक्त भगवान को देख सकता है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु पूछ रहे हैं कि आपके भगवान कहां है? प्रहलाद महाराज पूछ रहे कहां नहीं है। हिरण्यकश्यपु कह रहे क्या इस खंबे में है? क्या आपके भगवान आपका रक्षण करने के लिए आएंगे? प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के साथ एक दिन पहले बैठ के कोई मीटिंग नहीं किए थे कि अगले दिन मैं हिरण्यकश्यपु को यहां पे लाऊंगा, ये खंबा तोड़ेंगे, पहले से ही आके बैठे रहना, नहीं तो फिर लज्जित हो जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने उस खंबे पर प्रहार किया, नरसिम्हदेव भगवान प्रकट हुए। अगर उस खंबे को छोड़कर अन्य किसी भी खंबे पर प्रहार करते, भगवान आते। क्योंकि प्रहलाद महाराज का भाव ऐसा था कि प्रत्येक कण में भगवान को देख रहे। क्योंकि भगवान इन आंखों से नहीं देखे जाते, भगवान हृदय की आंखों से देखे जाते हैं, प्रेम चक्षु से देखे जाते हैं। अगर हृदय में प्रेम है तो प्रत्येक कण, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु में हमें भगवान का वास दिखेगा। और अगर नहीं है तो मूर्खों के जैसे केवल घूमते बैठेंगे, कहां है भगवान दिखाओ, कहां है भगवान दिखाओ। तो कालिया कृष्ण पे अब प्रहार कर रहे हैं। कृष्ण थोड़ी देर कालिया के साथ खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, कालिया उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण भाग जाते थे वहां से, पकड़ नहीं पाते थे। फिर अंत में कालिया ने कृष्ण अपनी इच्छा से कालिया के लपेट में आ जाते हैं, और तब तक वहां पर सब ब्रजवासी को पता चलता है। अरे अलग अलग प्रकार के चिन्ह देखते हैं, उन्हें चिंता हो जाती है, बुरे चिन्ह देखते हैं। और आज कृष्ण अकेले गए थे, बलराम जी घर पे थे, तो उन्हें समझ गया था कुछ ना कुछ आज गलत हो रहा है। अब कृष्ण कहां गए हैं कैसे पता चलेगा? कृष्ण कहां गए हैं कैसे पता चलेगा?
हर कोई जानता था ब्रज में कृष्ण कहाँ गए। कैसे कि कृष्ण जब चलते थे तो उनके पैरों का जो छाप था, जो चिन्ह था, उस पर कोई पैर नहीं रखता था। कृष्ण लगभग जब 4 वर्ष के हुए, 5 वर्ष के हुए, तब माता उनको गाय चराने की सेवा प्रदान की। और जब कृष्ण तैयार हो रहे थे, माता यशोदा कृष्ण और बलराम को पादुका लाके दे दी। कृष्ण कहते हैं मेरे 9 लाख गाय है, मेरे 9 लाख गायों के लिए आपके पास पादुका है क्या, चप्पल है क्या? बोले अरे इतना चप्पल कहां से लाएंगे? तो कृष्ण ने कहा यदि मेरे गाय चप्पल नहीं पहनेंगी तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। जब गायों ने ऐसा सुना, तब कृष्ण के प्रेम को देखकर सारी गायों ने क्या किया, वृंदावन में प्रवेश किए, अपने पैरों से पीट पीट कर वृंदावन के रज को, मिट्टी को अत्यंत मुलायम पाउडर जैसा बना दिया। उसे अपने दूध से सींचा। और वृंदावनी एक ऐसा स्थान है जहां पे कृष्ण चप्पल नहीं पहनते। इसलिए वृंदावन की मिट्टी गाय के चरणों से बना हुआ, गोचरण के धूल से बना हुआ, गाय के दूध से सींचा हुआ और कृष्ण के चरणों से हमेशा सुशोभित है। इसलिए वृंदावन की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? वृंदावन का रज, वृंदावन की माटी। और कृष्ण के 9 लाख गाय थे। जब भी कृष्ण चलते थे, कृष्ण के चरण चिन्ह वृंदावन के भूमि पर गिरता था, लेकिन कोई भी गाय, कोई भी मित्र कृष्ण और बलराम के पैरों पर पैर नहीं रखते थे। अब ये कैसे होता था? ये दिव्य लीला है। जब भी पता चलना होता कृष्ण कहाँ गए, उनके चरणों को देखकर लोग पहुंच जाते। अब सारे व्रजवासी पहुंच गए, देख रहे कृष्ण कालिया के लपेट में है, कृष्ण प्राण धन है, सब कुछ कृष्ण है वृंदावन वासियों के लिए। ब्रजवासियों का केवल एकमात्र जीवन का स्रोत है, आश्रय है भगवान कृष्ण। कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लेकिन कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान से कम प्रेम नहीं करता, भगवान से अधिक प्रेम करता। कृष्ण स्वयं भी कहे मैं भगवान से प्रेम करता हूं, तब भी कोई नहीं मानता, तब भी कोई नहीं मानता। अब कालिया, सब ब्रजवासी देख रहे हैं कृष्ण कालिया के लपेट में है, अब क्या होगा? छोटा सा बालक है, उन्हें थोड़ी पता है कृष्ण भगवान है। छोटा सा बालक है, कालिया के लपेट में है, सारे यशोदा माई रो रो के बुरा हाल है, सारी गोपियां जो वरिष्ठ गोपियां है कृष्ण को इस अवस्था में देखकर रो रही है। नंद महाराज और उनके अन्य जो संबंधी है, मित्र है, कृष्ण को इस अवस्था में देख नहीं पा रहे। केवल एक व्यक्ति समझ रहा है कि ये तो खेल चल रहा है। कौन? बलराम जी। बोले वे छोटे से पानी के सांप के साथ कृष्ण खेल रहे हैं, वो सबको संभाल रहे हैं कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। बहुत सारे नंद महाराज प्रवेश करने जा रहे थे, बलराम जी रोक लेते हैं, माता यशोदा तो अचेत हो जाती है। सोचो जो एकमात्र प्राण धन है वो इस अवस्था में। अब जब ये चरम सीमा तक चला गया, जब कृष्ण समझ गए कि अब ब्रजवासी इसके आगे सहन नहीं कर पाएंगे, और फिर कृष्ण अपने रूप को बढ़ाते हैं। कृष्ण छोटे से छोटे बन सकते हैं और विशाल से विशाल बन सकते हैं। जिनके एक चर्म के छोटे से छिद्र से पूरा ब्रह्मांड आता है, उस छोटे से कृष्ण को यशोदा माई बांध देती। वो प्रेम। और फिर कृष्ण तुरंत कालिया के माथे पर चढ़ जाते हैं, फनों पर चढ़ जाते हैं, और फिर दिव्य अद्भुत अपूर्व नृत्य करने लगते हैं। इतना सुंदर नृत्य करने लगते हैं, सारे देवता, सारे उच्च लोक के जो दिव्य गण है, वो सब कृष्ण के इस
सुंदर नृत्य को देखते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं। इस प्रकार से सब कोई आनंदित है सिवाय एक व्यक्ति के। कौन? कालिया। क्योंकि कृष्ण प्रत्येक पग से आनंद प्रदान कर रहे हैं सबको, सुंदर नृत्य करते हुए, लेकिन प्रत्येक पग कालिया के फणों पर वज्र की भांति गिर रहा था। उसके फण टूट रहे थे, खून की उल्टियां हो रही थी, विष की उल्टियां हो रही थी, उसकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। और धीरे 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 कालिया शक्तिहीन हो गया। अब ये दो तरीका है भगवान को स्वीकार करने का, एक मार खा के और एक सुन के। बहुत सारे लोग आते हैं कि बचपन से प्रभु जी मैंने एक मक्खी भी नहीं मारा, मच्छर भी नहीं मारा, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? भगवान सारे दुखों को केंद्रित करते हुए मेरे जीवन में ही क्यों दे रहे हैं? मैं ही क्यों दुखी हूं इतना? बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में। हम क्या है? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कालिया अब पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो गया। शक्तिहीन होने के बाद उसे समझता है कि अरे ये भगवान है। इसी प्रकार से कई बार जब जीवन में हमें ऐसा पीटा जाता है, प्रकृति के द्वारा ऐसा लताड़ा जाता है, तब हम बोलते हैं कि क्या इस संसार में कोई भगवान है जो मेरे दुख को देख रहा है? जब कोई सरल रूप से कोई साधु संत आके बोलता है कि भगवान का नाम जप करो, भगवान का दिव्य संदेश पढ़ो, अरे ये सब दिखावा है। लेकिन जब जीवन दो झापड़ मारती है, प्रकृति के द्वारा जो लताड़ा जाता है, फिर हम जाते हैं मंदिरों में। इसीलिए कई बार ये दुख जो है आवश्यक होता है। हमें समझता है कि जीवन की सत्यता क्या है। और फिर कालिया का यही हाल है। अब वो समझ गया कि ये भगवान कृष्ण, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवान का आश्रय लेता है। और कालिया के जीवन में एक अच्छी बात क्या थी, सब लोग इसे ध्यान से सुनते हैं, विशेष रूप से गृहस्थ जीवन। कालिया भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन कालिया की जितनी पत्नियां थी वे भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी। तो पहले तो वो सोच रही थी ये भगवान ये इतना क्रूर है, इतना पापी है, भगवान इसको दंड दे रहे अच्छा है। लेकिन जब देखे कि अरे हमारे पति तो बदल रहे हैं, जब पिट गए, पूरा शक्तिहीन हो गया, वो आश्रय के भाव में आए, अरे ये तो बदल रहे हैं, तुरंत वो सब जाती है कृष्ण के पास और भगवान से कृपा याचना करती है कि इसे अभयदान दो, इसे छोड़ दो। आचार्यगण बताते हैं जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है कि आप भगवान की किसी भक्त के प्रार्थनाओं में जगह प्राप्त कर सको। अगर कोई भक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, मान लो कि हमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं। क्योंकि कदाचित भगवान हमारे दोष के कारण हमारे शब्दों को ना सुने, हमारे याचनाओं को ना सुने, लेकिन अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त हमारी ओर से प्रार्थना कर रहा है, भगवान चाहे आपसे प्रेम ना करते हो, आपका दुखों का भंडार कितना ही बड़ा हो, लेकिन भगवान तुरंत हमें कृपा प्रदान करेंगे, आश्रय प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिससे जुड़े हुए हैं, भगवान उससे प्रेम करते हैं और उसके प्रेम के लिए भगवान हमारे दोषों को नजरअंदाज कर देंगे।
इसीलिए गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी होता है, वैष्णवों का आश्रय लेना बहुत जरूरी होता है कि हम तो दोष के भंडार है, इतने पाप किए हैं, इतने दोषों से भरे हैं, लेकिन अगर कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करेगा, गुरु हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी कृपा देंगे, तब हमारा उद्धार निश्चित। और ये कालिया के जीवन में है, नागपत्नियां गई, कृष्ण को प्रार्थना की और कृष्ण ने उन्हें मैदान दिया और फिर क्या किया, वो कहा आप यहाँ से चले जाओ। और सुंदर इसका वर्णन आता है। अब कालिया जब ये नृत्य कर रहे, जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, कालिया का जो विष था वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, उल्टियां कर रहे थे, और फिर जब विष खत्म हो गया तब वे कृष्ण का आश्रय ले पाए। उसी प्रकार से हमारा हृदय भी विष से भरा हुआ है, दोष से भरा हुआ है, ईर्ष्या से, अहंकार से, पाप से। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि भगवान हमारे सिर पे तो नाचेंगे नहीं कि हमारे भी धीरे धीरे पाप नष्ट हो, और हमारा तो एक ही सिर है, कालिया के तो कई थे। फिर कृष्ण नाचेंगे नहीं तो फिर हमारे पाप नष्ट कैसे होंगे? कृष्ण अभी भी नाच सकते हैं, कैसे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जब हम भगवान का दिव्य हरि नाम का आश्रय लेंगे, भगवान हमारे जिह्वा पर नृत्य करेंगे, और भगवान जैसे कालिया के फनों पर नृत्य किया, भगवान हमारे जिह्वा पर नृत्य करेंगे इस हरि नाम के रूप में, और हमारे हृदय का जितना भी दोष होगा वह धीरे 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 नष्ट होगा, और हम भगवान का आश्रय लेंगे। हरि नाम, तो ये सुंदर कालिया का लीला है। दशम स्कंद में बहुत सारी लीला है, हम एक गोवर्धन लीला हम 5 मिनट में चर्चा करेंगे। छोटा सा पहले दामोदर लीला चर्चा करें, अगर दशम स्कंद में दामोदर लीला चर्चा नहीं की तो क्या फायदा। यशोदा माई मंथन कर रही, अब संक्षिप्त में बहुत सारी 10 मिनट सब कुछ में चर्चा करें। यशोदा माई मंथन कर रही है, कृष्ण यशोदा माई के पास जा रहे हैं, और यशोदा माई को कह रही है माता दूध पीना है। यशोदा माई कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं, और इस दिव्य अद्भुत आनंद में डूब जाती है। तभी उन्हें पता चलता है घर के अंदर एक घड़े पर दूध रखा हुआ है, वो उबल रहा है, वो नीचे गिरने वाला है। माता यशोदा कृष्ण को नीचे रख देती है, उस दूध को संभालने जाती है, कृष्ण को क्रोध आ जाता है कि मुझे नीचे रख दिया। तुरंत वो क्या करते हैं, वहां पर एक ढेला रखा हुआ होता है, वो जिस मटके में मंथन हो रहा है उसको ऐसा मारते हैं, सारा दूध दही मक्खन बाहर। और उसके पश्चात वो गोडाउन में जाते हैं, मक्खन का सब मटका फोड़ते हैं, जितने माखन है उसे खाने लगते हैं। तब उन्हें स्मरण होता है, रामचंद्र में सारे बंदरों ने मेरा बहुत सहायता किया था, सारे बंदरों को बुलाते हैं, मक्खन की पार्टी चल रही है। अब सारी गोपियां बार बार यशोदा माई को आके कहती थी कि आपका कान्हा हमारे घर में आके मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है। यशोदा माई कभी मानती नहीं थी, अरे बोलती थी पूरे व्रज में सर्वाधिक गाय किसके पास है? मेरे पास है। सर्वश्रेष्ठ गाय किसके पास है? मेरे पास है। सर्वाधिक दूध किसके पास निकलता है? हमारे घर में निकलता है। सर्वश्रेष्ठ मक्खन किसके घर में? हमारे घर में। जब सब कुछ हमारे घर में, तो कृष्ण क्यों चोरी करेगा? और कृष्ण इतने मासूम होकर यशोदा माई को कहते थे कि देखो ये सब क्या करते हैं, हमारे मेरे ऊपर यूं ही गलत आक्षेप लगाते हैं। और यशोदा माई मान जाती थी, देखो मेरा पुत्र कितना भोला है। एक गोपी ने कृष्ण जब चोरी कर रहे थे रंगे हाथ पकड़ा और बोला आज मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी माता यशोदा के पास, बताऊंगी। वो कभी नहीं मानती, आज रंगे हाथ पकड़ा है, आज लेकर चलूंगी। कृष्ण कहते हैं सोच लो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये गोपी सोच रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, है चोरी, ये रंगे हाथ पकड़ा गया और मुझे ही बोल रहा है अच्छा नहीं होगा।
वो लेकर जाती है कृष्ण को, माता यशोदा को बुलाती है कि देखो तुम नहीं मानती थी कि तुम्हारा पुत्र जो है चोरी नहीं करता है, आज रंगे हाथ पकड़ा है, देखो आज तुम्हें मानना ही होगा। और ये कहते वो क्या करती है, कृष्ण को आगे करती है, लेकिन जब कृष्ण को आगे करती है, कृष्ण आगे नहीं होते, उनका खुद का पुत्र आगे आ जाता है। बोलते अरे ये कहां से आ गया, मैंने तो अपने कृष्ण को पकड़ कर लाई थी। यशोदा माई कहती है देखो मैं पहले से कहती, पता नहीं तुम सब लोग मेरे कृष्ण के पीछे क्यों पड़े। अब बेचारी लज्जित हो जाती है, उसको छुपा लेती है और उसको लेकर जाते रहती है। बोले सोच रही है रास्ते में कि मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, मेरा पुत्र कहां से आ गया। और ये सोचते सोचते फिर जब नीचे देखती है तो कृष्ण रहते हैं और वो कहती है अरे तू फिर आ गया, चलो माता यशोदा के पास लेके जाती हो, तुम इतना अनुवादी करते हो। कृष्ण अब की बार कहते हैं देखो मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, पिछली बार बेटा निकला था, अब की बार लेकर जाओगी पति निकलेगा। तो जब यशोदा माई आज देखती है कि मटका फोड़ा हुआ है, सब जगह उत्पात मचाया हुआ है, तब यशोदा माई सोचती है अरे ये बालक अपने घर में इतना बड़ा कांड कर रहा है, बाहर क्या करता होगा। आज उन्हें समझ में आ रहा है, तो आज उसे सिखाने के लिए वो छड़ी ले रही है, मारने के लिए नहीं, थोड़ा सिखाने के लिए। और कृष्ण के पास छड़ी लेकर जाती है, कृष्ण उखल पर चढ़कर माखन खा रहे होते हैं, यशोदा माई के हाथ में पहली बार जीवन में छड़ी देखते हैं, उखल से कूदते हैं और भागने लगते हैं गोकुल के गलियों में। यशोदा माई पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। वो अखिल ब्रह्मांड नायक, तीनों लोकों के स्वामी, जिनको बड़े बड़े योगी तपस्वी कोटि कोटि वर्षों से ध्यान तपस्या करने के पश्चात दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, एक साधारण व्रज की स्त्री उन्हें दौड़कर पकड़ने का प्रयास कर रही है। सब आचार्यगण सोच रहे कैसे पकड़ सकती है। कालनेवन एक महान असुर था, राक्षस जैसा महान शक्तिशाली था, पूरे प्रयास से कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। कृष्ण केवल चल रहे थे, लेकिन वो कृष्ण को नहीं पकड़ पाए। और यहाँ पे छोटी एक साधारण गांव की स्त्री भला कृष्ण को पकड़ पाएगी, कैसे संभव है। सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर रूप से इसको अपने कविता में लिखते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। ये जो बालक दौड़ रहा है, ये कोई साधारण बालक। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये सच्चिदानंद है, भगवान है, ईश्वर है। यशोदाभियो लूखलातपमान, यशोदा पीछे पीछे भाग रही। रामृष्टमात्यंत ते धृत्य गोप्या, और फिर यशोदा माई दौड़ते दौड़ते हुए कृष्ण को अंततः पकड़ लेती है। तो आचार्यगण बताते हैं कि एक साधारण स्त्री कृष्ण को पकड़ने में सफल क्यों हो पाई, क्योंकि यशोदा माई अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने प्रयास से कृष्ण को नहीं पकड़ रही थी। यशोदा माई कृष्ण को पकड़ पाई अपने शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपने भक्ति के कारण। अब यशोदा माई कृष्ण को बांध रही है, बोले आज इनको बांधूंगी, इनको समझाऊंगी। और कृष्ण को लाकर उन्होंने क्या किया, रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है। जब रस्सी से बांधने के लिए गई, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती, और रस्सी लेकर आया गया। घर से रस्सियां मंगाई, फिर से बांधने का प्रयास की, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। और रस्सी लेकर आया गया, फिर से रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। और रस्सी को लेकर आया गया, फिर से रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। जितनी बार रस्सी को लेकर आया गया, बांधने का प्रयास किया गया, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। कृष्ण को कौन बांध सकता है। लेकिन फिर भी कृष्ण अंततः यशोदा माई के प्रेम से बंध जाते। और ये 2 उंगली क्या कहते हैं आचार्य गण, अगर भगवान को बांधना है तो ये 2 चीजों की आवश्यकता है। एक अपना प्रयास, दूसरा कृष्ण की कृपा। कृष्ण की कृपा। अब
भगवान इतने प्रसिद्ध है, भगवान इतने कृपा है कि भगवान कुछ भी करे प्रसिद्ध हो जाते हैं। साधारण संसार में यदि कोई चोरी करे चोर कहलाता है, कृष्ण चोरी करे माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। साधारण संसार में यदि कोई युद्ध छोड़कर भागे उसे भगोड़ा कहा जाता है, कृष्ण रण छोड़कर भागते हैं युद्ध में तो रणछोड़ राय के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। साधारण संसार में यदि कोई व्यक्ति को बांधा जाए तो बंदी कहलाता है, कृष्ण को जब बांधा गया तो उन्हें दामोदर नाम प्राप्त हुआ, वो दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो दामोदर भगवान की जय। तो यशोदा माई कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध रही है। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। जब यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा, उनका नाम पड़ा दामोदर। कृष्ण है, कुछ भी करे प्रसिद्ध हो जाते हैं। अरे कौन सा बच्चा माटी नहीं खाता? कृष्ण माटी खाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि हर बच्चा माटी खाने के बाद मुख में ब्रह्मांड नहीं दिखा सकता। कृष्ण जब माटी खाते हैं, यशोदा माई देखते हैं मुख में क्या है, ब्रह्मांड दिखता है। और फिर दामोदर लीला आगे चलता है। अब यहाँ पर बहुत सुंदर है, बलराम जी आते हैं कृष्ण के पास। तो बोले कान्हा तुम्हें बांध दिया? बोले हाँ बांध दिया। किसने बांधा? बोले माता यशोदा ने बांधा है। बोले ऐसा कैसे बांध दिया? तुम भगवान हो जानती नहीं? बोले नहीं जानती, तुम ही जाके बताओ। अब बलराम जी जा रहे हैं माता यशोदा को समझाने के लिए कि कृष्ण कौन है। अब बलराम जी माता यशोदा के पास गए, अरे बोला तुमने कृष्ण को बांध दिया है? बोले हाँ बांध दिया है, क्या प्रॉब्लम? अरे तुम्हें पता नहीं? बोले क्या नहीं पता? अरे ये साक्षात भगवान है, ये सृष्टि की रचना करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं। प्रत्येक युग में अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं। नरसिंह अवतार में आए, राम अवतार में आए, कूर्म अवतार में आए, मत्स्य अवतार में आए, धर्म की स्थापना किए, असुरों का विनाश किए। यशोदा माई सुन रही, फिर पूछ रही है भैया आप कौन हो? बोले मैं तो शेष हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क पे धारण करता हूं। यशोदा माई ने फिर से छड़ी निकाला और बोले सारे अवतारों को मेरे घर पे ही जन्म लेना था क्या? भागो नहीं तो तुम्हें भी बताती। बलराम जी बाहर आते हैं, कृष्ण बोलते हैं कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं। तो ये है कृष्ण। कृष्ण व्रज में खुद भी बोले कि मैं भगवान हूं, कोई मानता नहीं। ये है व्रजवासी। कोई भी व्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लेकिन हर व्रजवासी कृष्ण को भगवान से अधिक प्रेम करता है। और जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आता है, वे सब कृष्ण के पास जाते हैं। और ये प्रसिद्ध लीला आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला, कृष्ण कैसे सर्वोत्तम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यहाँ पे वर्णन आता है। सब ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा किया करते। अब इंद्र को अभिमान आ गया कि मैं भगवान हूं, मैं वर्षा प्रदान करता हूं, मेरे कारण अन्न उत्पत्ति होता है, सारे जीव अन्न पर जीवित रहते हैं, इसलिए मैं भगवान हूं। कृष्ण उनको थोड़ा नम्र बनाने के लिए गोवर्धन लीला की। देखो बार बार भागवत के पन्नों में एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम 7 दिन से चर्चा कर रहे हैं, आप कोई भी लीला पकड़ लो, एक सिद्धांत बार बार आता है कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है, उस पर अभिमान मत करो, और अगर हम करेंगे तो पतन निश्चित है। हर लीला, आप कोई भी लीला, इंद्र की लीला देख लो, गजेंद्र की लीला देख लो, आप कोई भी लीला देख लो, ये सिद्धांत बार बार आता है कि इस संसार में यदि हमें कुछ प्राप्त हुआ है, उसे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हुए कृतज्ञ रहो, और जो भी प्राप्त है उसे अन्य लोगों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, तभी हम संतुष्ट और सुखी रह पाएंगे। अगर हम अहंकार करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि मैं करता हूं, हमारा पतन निश्चित है। कितनी सारी लीलाएं हैं इसको दर्शाते हुए। अब इंद्र को देखो, उन्हें यह अभिमान हो गया मैं भगवान हूं। कृष्ण ने सारे व्रजवासियों को कहा हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? हमें तो सब कुछ गोवर्धन देते हैं, जल देते हैं, फल देते हैं, पुष्प देते हैं, सब कुछ तो गोवर्धन से मिलता है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब व्रजवासी पहले ही जैसा बताया था, सब कुछ जो कृष्ण बोलते हैं स्वीकार कर लेते।
इंद्र की पूजा बंद कर दिया, विशाल लीला है, हम उसमें नहीं जाएंगे। इंद्र की पूजा उन्होंने बंद कर दी। और फिर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी। जितनी सामग्री इंद्र पूजा के लिए एकत्रित की गई थी, सब कुछ एकत्रित किया, सब कुछ एक जगह पर लाए और दिव्य अद्भुत गोवर्धन पूजा मनाया गया। बड़े बड़े पर्वत बनाए गए, चावल के पर्वत बनाए गए, अलग अलग फरसान के पर्वत बनाए गए, मिठाइयों के पर्वत बनाए गए, विशाल मात्रा में भोग लगाया गया, गोवर्धन जी को अर्पण किया गया। गोवर्धन जी सब कुछ स्वीकार कर लिए, एक क्षण में स्वीकार कर लिए और कहा अनियोर। अब कृष्ण ही गोवर्धन है, कृष्ण और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं। अब गोवर्धन का थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं। एक बार माता राधा रानी कृष्ण को प्रार्थना करती है, भगवान एक ऐसा लीला स्थल बनाओ, गोलोक वृंदावन में कहती है कि एक ऐसा लीला स्थल बनाओ जिसके तुलना में संसार में दूसरा कोई लीला स्थल ना हो, सर्वश्रेष्ठ हो। फिर कृष्ण के हृदय से एक बीज उत्पन्न होता है जो वृंदावन की धरती पे गिरता है और पर्वत के रूप में परिवर्तित होता है, वो है गोवर्धन। तो कृष्ण और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के हृदय से उत्पन्न हुआ है कृष्ण और गोवर्धन। अगर गोवर्धन को देख रहे हो, कृष्ण को देखने के बराबर है। कोई भी व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करता है, शास्त्र में वर्णन है, वापस इस भौतिक संसार में होता है। जो गोवर्धन को देख मात्र लेता है, उसके कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। ये गिरिराज गोवर्धन सब कुछ स्वीकार कर लेते और कहते अनिय। फिर कृष्ण कहते भाई हम इतना ही दे सकते हैं, स्वीकार कर। और फिर दिव्य और सब फिर गोवर्धन प्रसाद के रूप में प्रकट करते हैं, सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं, तुलसी पत्र स्वीकार करके और संतुष्ट हो जाते हैं प्रसाद के रूप में। ये करते हैं, सब लोग आनंदित होते हैं, कृष्ण दिव्य परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, सब आनंदित होते हैं सिवाय एक व्यक्ति के, पहले जैसे, कौन? इंद्र। अब इंद्र को क्रोध आता है, अरे मेरा पूजा समाप्त करने का इनमें किसमें इतना साहस है? तो जो शक्ति प्रलय के वक्त उपयोग होता है, संवर्तक बादलों के द्वारा उन्होंने वृंदावन में प्रलय की अवस्था उत्पन्न की और सब ब्रजवासी किसके पास गए? भगवान कृष्ण के पास। और कृष्ण भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को धारण किया। कैसे? अपने बाएं हाथ के कानी उंगली की चोटी। सारे ब्रजवासी उसके भीतर आ गए और कृष्ण सभी के समक्ष, सब सब ब्रजवासी कृष्ण का सुंदर दर्शन ले रहे हैं। ऊपर से भीषण वर्षा हो रही है, तूफान हो रहा है, आंधी चल रही है और सब ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे कृष्ण की सुंदर दर्शन देख रहे हैं, अपने हृदय को आनंद प्रदान कर रहे हैं। इतनी वर्षा हुई, इतना प्रलय हुआ, लेकिन गोवर्धन का एक घास भी नहीं उखड़ा, क्योंकि वो कृष्ण से संपर्क में था। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में है, जैसे गोवर्धन है, उसका कुछ गलत नहीं हो सकता। और फिर पहले जैसे जब पूरी शक्ति लग गई और समझ गए कि कुछ नहीं हो सकता, इंद्र कृष्ण का आश्रय लेते। इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं, अरे मुझे गलती हो गई, मैंने वृंदावन में थोड़ा तहस नहस किया। अब सोचो, बकासुर आया, बेचारा कुछ बोला नहीं, कृष्ण कुछ किया नहीं वृंदावन का, कृष्ण ने उसको मृत्यु प्रदान किया। अगासुर मुंह खोल के बैठा था, कृष्ण ने उसको भी मृत्यु प्रदान किया। जिसने कुछ नहीं किया उसको तो मृत्यु प्रदान किया, आपने तो इतना बड़ा प्रलय किया है वृंदावन में, तुम्हारा क्या होगा? फिर कृष्ण ने, ब्रह्मा जी ने कहा आप क्या करो, बलराम जी को सुरभि माता गाय को समक्ष रख के जाओ, कृष्ण गोपाल है, गाय से बड़ा प्रेम करते हैं, वे आपके ऊपर कृपा करें। ठीक है। और फिर इंद्र गाय को सामने रखते हैं और फिर जाके कृष्ण से माफी मांगते हैं, कृष्ण उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसे अनंत लीलाएं हैं दशम स्कंद में। 11वें स्कंद में बहुत लीलाएं, अब हमारे पास समय शेष नहीं है। अंत में सिर्फ यही करूंगा कि सारे भागवत हम जो चर्चा कर रहे हैं, 12वें स्कंद में कलयुग के आगे का वर्णन है और वर्णन है कि कलयुग दोष से भरा हुआ है। कलौ दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रज।
कलयुग में केवल एकमात्र सहारा है। कलयुग दोष से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल कृष्ण कथा, केवल कृष्ण का कीर्तन, केवल कृष्ण का नाम इस संसार में हमारा उद्धार कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। सारे शास्त्र, सारा भागवत, सब का कलयुग के लिए केवल एक संदेश है, भगवान के हरि नाम का आश्रय लो, भगवान के दिव्य कथा का आश्रय लो, तभी हमारा जीवन का उद्धार। यही उपदेश के साथ मैं अपने आज के अंतिम कथा का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।